मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को स्टडी नंबर 1 ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे और अपने दोस्तों पर शेयर कर दे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अभी आपका क्लास 10th का मैथ चल रहा है, जिसमें से हम आपको 8 और 9 एक्सरसाइज 8 और एक्सरसाइज 9 आपको कंप्लीट करा दिया गया और अभी 10 चल रहा है। ब्रीथ अभी आपका चल रहा है, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 प्रोवाइड कर दिया गया। आज आपका ये वीडियो नंबर, ये जो वीडियो का जो नंबर है, वीडियो नंबर ये 4 है, मतलब पार्ट 4 है ब्रीथ का। तो आप वीडियो को शुरू से नहीं देखें तो वीडियो को जाकर शुरू से देखिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों पर शेयर करें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो आपका पहला प्रश्न है, प्रमेय हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि बाह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। इसमें से एक पॉइंट आया कि स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा नहीं मालूम रहेगा तो समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप वीडियो को जाकर शुरू से देखिएगा, पार्ट 1 देखिएगा, उसके बाद पार्ट 2 और पार्ट 3, उसके बाद ये पार्ट देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक वृत्त हम लोग बनाएंगे। ये मान लीजिए कि ये आपका वृत्त है, ये आपका क्या है, वृत्त है। तो वृत्त में यहां बोला है कि बाह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। बाह बिंदु से कहने का मतलब है, यहां एक हम लोग बाह बिंदु लेते हैं, मान लीजिए कि आपका बाह बिंदु है। तो बाह बिंदु है तो इस पर खींचना है, तो इस पर बताना है कि जो स्पर्श रेखा था, स्पर्श रेखा हम बताए थे कि मान लीजिए कि स्पर्श रेखा है, ये आपका क्या है, स्पर्श रेखा है। ये जो आपका है स्पर्श रेखा, तो यहां से जो स्पर्श रेखा पे खींचा गया है, तो इसमें से अभी आपको बताना है कि जो स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होती है बराबर होती है, आपको सीध करके बताना है। आपको क्या करना है, सीध करके बताना है। तो यहां से मान लें कि ये P है और ये A है और ये इसको B मान लेंगे। यहाँ एक मान लें कि ये O है, ये आपका क्या हो जाएगा, O। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे और इसको में क्या करना है कि यहां से इसको मिला लेंगे डॉट डॉट करके और यहां से इस पे एक लाइन खींच देंगे डॉट डॉट करके, क्योंकि हम लोग इसको मिला रहे हैं। ये आपका हो गया। तो दिया है कि दिया है ओ वृत्त का केंद्र, ओ वृत्त का केंद्र, P बाह बिंदु, P व बिंदु है, जिससे से हम लोग क्या किया, पीए और पीवी पर एक लाइन खींचे, एक स्पर्श रेखा खींचे हैं दो पीवी, जिससे दो स्पर्श रेखा स्पर्श रेखाएं, यहाँ पे लिखेंगे स्पर्श रेखाएं, दो लाइन है, स्पर्श रेखाएं पीए और पीबी। अभी आपको हम बता रहे हैं फिगर में देखिए यहाँ पी से पीए और पीबी खींची गई है, खींची गई है, खींची गई है। आप फिगर में देख सकते हैं। तो यहां सिद्ध करना है, तो
सिद्ध करना है पीए बराबर पीबी। आपको सिद्ध करके क्या बताना है? पीए बराबर पीबी। देखिए यहाँ ये जो आपको सिद्ध करके आपको बताना है, वो आपको सिद्ध करके बताना है पीए बराबर पीबी। यहाँ देखिए फिगर में, यहाँ जो आपको दिया गया है कि ये जो आप लाइन देख रहे हैं यहाँ से जो खींचा गया है लाइन, तो पीए हो गया और पीबी, वो आपको सिद्ध करके बताना है कि दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसका आगे लिखेंगे। और रचना में हम लोग क्या किए हैं? रचना में हम लोग ये किया है कि एक अपना मन से यहाँ से डॉट डॉट ए से लेकर ओ पे लाइन मिला है और ओ से बी पर और पी पे मिला है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि ओ को ए बी तथा पी से मिलाया। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे रचना में क्या लिखना है? रचना में लिखना है कि ओ को ए बी तथा पी से मिलाने पे, पी से मिलाया मतलब लिख देंगे पी से मिलाया। आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, यहाँ आप देखिए ध्यान से कि जो O है, O से हम लोग P से मिलाए भी, A से मिलाए और B से मिलाए, तो वही यहाँ लिखे हैं कि O को A, B तथा P से मिलाया। अब आपको सिद्ध करके बताना है, प्रमाण करके आपको ये बताना है कि प्रमाण में लिखेंगे त्रिभुज, आप यहाँ फिगर देखिए, त्रिभुज पी ओ ए में तथा पी ओ बी में। हम लोग यहाँ चलेंगे तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज पी ओ ए तथा त्रिभुज पी ओ बी। आपको हम फिगर में बता दिए कि पी ओ ए तथा त्रिभुज पी ओ बी में, ये आपका हो गया। तो यहां से जो हम लिखेंगे कि त्रिभुज पी ए ओ बराबर त्रिभुज कोण, यहाँ पे त्रिभुज नहीं लिखेंगे, कोण पी ए ओ बराबर पी बी ओ आपस में बराबर है। और जो बराबर है प्रत्येक कोण कितना डिग्री का है? जो बराबर है तो यहाँ लिख दें क्वेश्चन में प्रत्येक 90 डिग्री। अभी आपको हम समझा रहे हैं। यहाँ ध्यान से देखिएगा फिगर में कि जो P है और पी ए ओ और पी बी ओ ये आपस में बराबर है। यहाँ जो बनेगा आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि जो यहाँ लिखेंगे कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर त्रिज्याएं लंबवत होती है। स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु पर जो त्रिज्याएं होते वृत्त के, क्या होते? लंबवत होते। लंबवत कहने का मतलब 90 डिग्री का बनेगा। तो दोनों जब लंबवत हो तो आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो यहां से आपका हो गया। और इसके आगे लिख लेंगे हम लोग, लिख सकते हैं कि ओ पी और ओ पी बराबर होगा, क्योंकि दोनों उभयनिष्ठ है। दोनों जो त्रिभुज है दोनों त्रिभुज में मिलेगा। तो यहां से लिख देंगे उभयनिष्ठ, यहां से क्या लिख देंगे? उभयनिष्ठ। थोड़ा सा भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि पेन नहीं है तो थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होता है। तो यहां से हो जाएगा ओपी बराबर ओपी उभयनिष्ठ है। और जो आपको बताया अभी कि ओ और ओ बी दोनों त्रिज्याएं हैं तो आपस में बराबर होगी। तो यहाँ लिखेंगे ओ और ए भी बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं।
तो वृत्त की त्रिज्याएं सभी आपस में बराबर होती है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि वृत्त की त्रिज्याएं तो ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो जब आपस में बराबर सभी हो जाएंगे तो यहां से हम लोग लिखेंगे, देखिए यहां समझा दे एक बार, OA और OB आपस में बराबर क्योंकि त्रिज्या है दोनों। तो त्रिज्याएं सभी वृत्त की त्रिज्याएं जितना भी होगा आपस में सभी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज POA सर्वांगसम त्रिभुज POB क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा, सर्वांगसम होगा, बराबर बोला सर्वांगसम यहाँ पे हो जाएगा। तो यहां से लिखेंगे कि जो RH और S होगा क्या होगा, सर्वांगसम। ये आपका हो जाए सर, यहां से लिखते हैं सर्वांगसमता, आप यहां से लिख लीजिएगा। तो जब ए आपस में सभी बराबर हो जाएंगे तो हम लोग यहां से प्रमाणित ये हुआ कि जो PA है और PB आपस में क्या होगा, बराबर हो। जब सर्वांगसम होगा तो PA और सभी आपस में बराबर, तो सभी यहां से जब आपस में बराबर ही है तो PA और PB क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो जब PA और PB बराबर हो जाएगा तो यहां से आप लिख सकते हैं कि PA बराबर PB, ये आपका क्या हो गया, प्रमाणित हो गया। यहाँ आपस में सभी बराबर है तो क्या हो गया, आपका प्रमाणित हो गया PA और PB। यहाँ से आपका PA ये आपका PA PB हो गया, और PA कहा जाएगा आपस में बराबर होगा क्योंकि सभी आपस में बराबर है तो ये भी आपस में बराबर होगा। तो आपको ये सिद्ध करके बताना था कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, आपको सिद्ध करके बताना था। तो ये आपका हो गया, यहाँ से ये सर्वांगसमता लिखा हुआ तो यहाँ से आपका सिद्ध हो गया। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न वाली 10.2 में पहला प्रश्न आपका है कि प्रश्न संख्या 1, 2, 3 में सही विकल्प चुनिए व उचित कारण दीजिए। आपको यहाँ से सही विकल्प चुनना है आपको। तो सही विकल्प पहला नंबर जो प्रश्न है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q से दूरी 25 सेमी है। Q की केंद्र से दूरी 25 सेमी है तो वृत्त की त्रिज्या है। अभी जो आपको फिगर हम छाप के बताए उसी फिगर पे बनेगा। देखिए हम आपको अभी फिगर ड्रॉ करते हैं, जिस समय ये आपका मान लीजिए फिगर है, ये आपका क्या है, वृत्त है। तो वृत्त है तो इसको हम लोग, तो वृत्त है तो यहाँ से भी आपको प्रश्न में बोला कि Q से एक बिंदु Q लेना है। देखिए यहाँ मान लीजिए कि हम लोग बिंदु Q लेते हैं, ये मान लीजिए कि बिंदु Q आपका हो गया और ये आपका केंद्र हो गया। तो केंद्र से भी आपको मिलाना है और मान लीजिए किस स्पर्श रेखा का आपको खींचना है। तो ये आपका स्पर्श रेखा हो गया। ये बिंदु जो आपका हो गया क्या है, आपका बिंदु ए आपका Q है। प्रश्न बोल रहा है कि बिंदु Q से जो स्पर्श रेखा है, यहाँ लिखा कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो यहाँ इसको हम लोग लिख देंगे 24 सेंटीमीटर तथा Q के केंद्र से दूरी 25 सेमी है। Q के केंद्र की दूरी, तो केंद्र की दूरी कहने का मतलब इसको O मान लेते हैं और इसको P मान लेते हैं कुछ भी, ये आपका 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या है, तो वृत्त की त्रिज्या कहने का मतलब PO ज्ञात करना, OP ज्ञात करना है, इसको ज्ञात करना है आपको वृत्त की त्रिज्या। तो हम लोग यहाँ से भी हम आपको बताए कि ये जो आपका होता है स्पर्श रेखा से आप लिख सकते हैं कि वृत्त के किसी भी स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्याएं होती है वो लंबत हो। लंबत कहने का मतलब ये आपका 90 डिग्री का हो जाएगा। तो ये लंबत होगा तो इसका जो सामने वाला जो होगा वो आपका कर्ण हो जाएगा। ये जो सामने वाला होगा कर्ण हो जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब है कि QOQ कर्ण हो जाएगा। तो हम लोग पाइथागोरस की तरह यहाँ हम लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग लगाएंगे कि OQ के स्क्वायर, आपको जो निकालना क्या है, आपको जो निकालना हम लोग यहाँ डायरेक्ट निकाल सकते हैं।
ओपी आपको निकालना है। ओपी बराबर हम लोग लिखेंगे रूट अंडर ओ क्यू के स्क्वायर माइनस क्यू पी के स्क्वायर, क्योंकि ओ क्यू जो होगा कर्ण होता है, कर्ण में से हम लोग ये जो आपका हो गया कर्ण में से आधार घटाएंगे तो लम आपका निकल जाएगा। तो यहां से जो आपका दिया गया है ओ क्यू बराबर 25 और क्यू पी बराबर 24, तो यहाँ से हम लोग 25 का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ से 24 के स्क्वायर और इसको रूट अंडर में कर देंगे, ये आपका हो गया। तो यहाँ से जब इसको हल करिएगा तो ये जो आपका आएगा 625 और 24 के जो स्क्वायर करेगा वो 576 आएगा। कितना आएगा? 576। तो यहाँ से जब इसको आप जब घटाइएगा 24 का जो अब स्क्वायर करिएगा तो आएगा 576, यहाँ से जब घटाइएगा इसको तो आएगा 15 में से आपका 6 हो गया 9 हो जाएगा और 11 में से 7 जाएगा 4 मतलब 49। तो इसका रूट अंडर निकालेगा तो आएगा 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो त्रिज्या हो जाएगा, कहने का मतलब ओपी जो आपका क्या हो जाएगा, ओपी को भी हम लोग त्रिज्या बोलेंगे तो आपका हो जाएगा 7। तो 7 कहने का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला है आपका प्रश्न की आकृति 10.11 यहाँ जो आपको दिया गया है चित्र कि इसको आपको चित्र बनाना है कि यदि टीपी टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री, तो कोण पी टी क्यू बराबर होगा। आपको इस वाले एंगल निकालकर बताना, ए वाला एंगल। तो इसको निकालने के लिए अभी हम आपको बताएं कि जो भी होता है स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पे जो त्रिज्याएं होते हैं वो लंबवत होते हैं। कहने का मतलब ये भी लंबवत होगा, ये भी लंबवत। लंबवत कहने का मतलब 90 डिग्री। तो 90 डिग्री तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ये जो आपको बना है पी ओ क्यू टी, ये आपको चतुर्भुज है। तो किसी भी चतुर्भुज का जो सभी कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। 360 डिग्री के बराबर होता है। 360 डिग्री के बराबर हम लोग यहाँ से करके इसको सोल्व करेंगे। कहने का मतलब है यहां से हम लोग लिखेंगे कोण, यहां से जो आपका हो जाएगा पी ओ क्यू, यहां से हम लोग लिख सकते हैं पी ओ क्यू, यहां से आपका क्या हो गया पी ओ क्यू, और उसके बाद हम लिख सकते हैं प्लस, यहां से जो कोण निकाल सकते हैं पी, यहां से हम लोग लिख सकते हैं ओ पी टी, कोण ओ पी टी प्लस कोण ओ क्यू टी प्लस और आपको निकाल के जो बताना है यहाँ पे क्यू पी टी क्यू, तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे प्लस पी टी क्यू, ये आपका हो गया। यहाँ से जो आपका हो गया कि कोण पी ओ क्यू प्लस कोण ओ पी टी प्लस कोण ओ क्यू टी और प्लस कोण पी टी क्यू, यही आपको निकल कर बताना। तो जो चारों कोणों का जो योग होगा यहाँ से लिख दीजिए, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग साइड में आप लिख दीजिए। जब आप बनाइएगा इस प्रश्न को तो साइड में आप लिख दीजिएगा चारों चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। तो ये जो आपका हो जाएगा 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये जो आपका कोण होगा 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। 360 डिग्री के बराबर होगा तो पी ओ क्यू बराबर आपका दिया गया है, तो यहाँ से लिख देंगे पी ओ क्यू बराबर जब दिया गया है 110 डिग्री, तो 110 डिग्री लिखेंगे। और इसमें दिया गया कि कोण ओ पी टी, तो अभी हम आपको बताएं कोण, यहाँ से जब ध्यान से देखिएगा कि कोण ओ पी टी, तो यहाँ 90 डिग्री होगा क्योंकि त्रिज्या लंबवत होती है। तो यहाँ से लिखेंगे 90 डिग्री प्लस ओ क्यू टी, ये भी आपका 90 डिग्री होगा और ये आपको निकाल कर बताना है। तो इसको बराबर हम लोग x मान लेते हैं। क्या मान लेंगे? x। ओ क्यू टी लंबवत है तो 90 डिग्री, तो यहाँ से आपका हो गया ये, तो इसके बराबर इक्वल में कितना हो जाएगा 360 डिग्री के
बराबर हो जाएगा। जब इसको जब आप हल करिएगा तो टोटल के जब जोड़िएगा तो यहाँ से जो आपका आएगा जोड़ने पे ए आएगा आपका कितना हो जाएगा 290। जोड़ने पे आपका जो आएगा ये आपका कितना हो जाएगा 290 और प्लस यहाँ से एक्स हम लोग लिखेंगे प्लस एक्स एक्स का मान निकालना और 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। जब इसको जब आप घटाइएगा तो x बराबर जो आएगा 360 डिग्री माइनस 290। x बराबर 360 डिग्री माइनस 290 तो इसको हम x बराबर आप निकाल सकते हैं कि 360 में से 290 जब आप घटाइएगा तो 70 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ये जो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखा है तो परस्पर 90 डिग्री कोण पर झुके हो तो POA बराबर है। ये आपके पिछले वाले प्रश्न में जो सिद्ध किया अभी वहां से आप इसको बना सकते, जो अभी हम आपको सिद्ध करके बताएं जो परिमेय उससे ये बन जाएगा। तो हम यहाँ से आपको हम सिर्फ शॉर्ट में हम बना दे रहे हैं। तो यहाँ से आपका हो गया। तो बोल रहा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र तो O केंद्र मानना है तो O केंद्र मानना है तो यहाँ O मान लिए और बिंदु P लेना है। तो P ले लिए तो बोलता है केंद्र वाले किसी वृत्त पर P और PB स्पर्श रेखा है। अभी आपको बताया P और PB स्पर्श रेखाएं हैं तो इसको हम स्पर्श रेखा मान लेते हैं। ये आपका हो गया। यहाँ से इसको P मान लिया है और ये आपका A हो गया और ये आपका B हो गया और इसको यहाँ सही से मिला दीजिए और इसको यहाँ सही से मिला दीजिए। तो बोलता है कि स्पर्श रेखा परस्पर 90 डिग्री कोण पर झुकी हो। ये जो स्पर्श रेखा है 90 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है और 80 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। 80 डिग्री दिया गया, 80 डिग्री कोण पर झुकी हो तो POA बराबर POA यहाँ से एक डॉट डॉट लाइन खींचिए यहाँ से इसको और ये आपको निकाल कर बताना है कि ये जो एंगल होगा ये कितना डिग्री का होगा। ये जो आपको निकालना है POA बराबर आपको निकाल कर बताना है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं सबसे पहले ये जो आपका होगा ये तो लंबवत होगा। ये आपका क्या होगा लंबवत। लंबवत कहने को 90 डिग्री। तो एक कोण हमको मालूम है, ये भी मालूम है और ये भी मालूम है कि 90 डिग्री होता है और ये 80 डिग्री दिया गया। तो ये जो पूरा जो एंगल है पूरा हम लोग एंगल एक बार में निकाल सकते हैं। तो पूरा एंगल का भी जो निकाल है वो इसी तरह से हम लोग यहाँ निकाल सकते हैं। तो निकालने के बाद यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि यहाँ से लिख सकते 8 डिग्री और प्लस 90 डिग्री और प्लस 90 डिग्री और इसको हम x मानेंगे पूरा को निकालेंगे तो x बराबर 360 डिग्री हो जाएगा। यहाँ सब लिख सकते कि कोण OPB बराबर प्लस कोण OAP बराबर प्लस कोण OBP बराबर प्लस कोण लिखेंगे कि O यहाँ से दिया गया कि कोण AOB बराबर 360 डिग्री। तो AOB हम लोग निकाल रहे हैं, इस पूरा एंगल को निकाल रहे हैं। तो यहाँ से जब आप निकालिएगा इसको तो ये जो आपका आएगा इसको जब हम टोटल का जब जोड़ेंगे यहाँ तो आएगा ये आपका हो गया 180 और 80 260 डिग्री प्लस x और 360 डिग्री के बराबर होगा। तो जब x बराबर इसको घटाइएगा तो 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री। तो जब x यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 100 डिग्री। तो x कहने का मतलब ये आपका निकाल कर आया, ये पूरा कोण निकल कर आया। ये जो आपका पूरा कोण निकल कर आया है, ये जो एंगल निकल कर आया पूरा का आया आपको 100 डिग्री। लेकिन सिर्फ आपको निकालना है POA, इसको निकालना है। तभी हम सर्वांशम से पीछे बताएं कि सभी कोण आपस में बराबर होता है। तो सभी कोण आपस में बराबर होता है तो कहने का मतलब कि POA बराबर अभी पिछले वाले वीडियो बताए थे, पिछले वाले प्रश्न में जो सिद्ध के बताया कि POA बराबर POB। यहाँ से लिखेंगे कोण POA बराबर कोण POB।
जो सिद्ध करके जब बराबर है तो कहने का मतलब बराबर, दोनों बराबर है तो दोनों बराबर करने का दोनों का जो योग आया वो आपका 100 डिग्री आया है। तो यहाँ से हम लोग जब दोनों का योग 100 डिग्री आया है तो सिर्फ आपको ये निकाल कर बताना है कि पीओ निकालना है या पीओ। तो दोनों को जब आपस में बराबर करेंगे तो दोनों बराबर किसी के भी बराबर लिख सकते, पीओ बराबर 1/2 कोण ए ओ बी। कोण ए ओ के आधा होगा। कहने का मतलब यहाँ से अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसको कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों का जो योग जो आपका है 100 डिग्री आया। जब आपस में बराबर है तो दोनों का जो योग आया 100 डिग्री आया। तो दोनों बराबर है तो ये भी कहने का मतलब x डिग्री होगा, तो ये भी x डिग्री होगा। कहने का मतलब यही है। तो दोनों का जो योग आया है आपका जो होगा 100 डिग्री के बराबर आया, 100 डिग्री। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि 2x बराबर 100 डिग्री, तो x बराबर आपका 50 डिग्री, ये आपका हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जो यहाँ से जो कोण आपका आया कि POA बराबर 50 डिग्री, जब दोनों आपस में बराबर है, या तो आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं कि कोण POA बराबर 1/2 कोण AOB। तो कोण POA बराबर जो आपका दिया निकालना है 1/2, ये आपका दिया गया है 100 डिग्री। तो इसको जब करिएगा तो ये आपका आ जाएगा 50 डिग्री। यहाँ से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि कोण POB आपस में भी बराबर है, तो इसको बराबर भी इतना कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर होगा 50 डिग्री। इसका जो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले प्रश्न पे चलते हैं। तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं रोकेंगे। नेक्स्ट वाले वीडियो में इससे आगे हम लोग सोल्व करेंगे। तो अपने दोस्तों पर इसे शेयर कर दे अगर अच्छा लगा हो तो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो आपका भी परम कर्तव्य बनता है कि आप अपने दोस्तों पर इसे शेयर करें और दोस्तों को भी बताएं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाए या तो कमेंट जहां करते हो वहां भी आपको पिन को मिले, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। या आप सर्च करिए स्टडी नंबर 1। आपको सर्च जो करना है वो आपको सर्च करना है STUDY स्टडी और NO1। ये आप सीधे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए। चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।